जयन्ते मंगलाकाले। बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधु, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक का यह कार्यक्रम रहने वाला है। कुंभ राशि पर यह कार्यक्रम आधारित है और हमने आपके राशि और कुंडली में बनने वाले ग्रह गोचरों और विशेष ग्रह योगों का विशेष अध्ययन किया है और आपको श्रेष्ठतम मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश की है। हमारा अंदाजा यह कहता है कि आपके जीवन से कम 70 से 80% भविष्यवाणियां तो इस कार्यक्रम से मैच हो ही जाएंगी। जो ना मैच हो, समझ लेना कि वे किसी अन्य भाई बंधु के लिए हैं। बंधुओं, याद रखना कि यह एक सामान्य राशिफल कार्यक्रम है। यदि आपको विशेष अपने बारे में जानकारी चाहिए, अपने जीवन की परेशानियों का हल चाहिए, तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। उसमें आपके जीवन का विशेष ज्ञान आपको हासिल होगा और रुकावटों अड़चनों का कारण आपको पता चलेगा और श्रेष्ठतम समाधान उपाय जो आपकी कुंडली के आधार पर बनेंगे आपको दिए जाएंगे, जिससे आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव से लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। बंधुओं, याद रखना कि जीवन में हर वक्त लड़ना, हर वक्त कामयाबी के लिए जोश से भरे रहना, हर वक्त कुछ न कुछ प्रयास करते रहना अनिवार्य नहीं है। कई बार हमारी कामयाबी हमसे बस इतना चाहती है कि हम बस डटे रहें, पीछे न हटें, हार न माने और लड़खड़ाएं नहीं, बस डटे रहें। केवल इतना करने से ही कई बार कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो समझ जाइए कि अब समय है जब बस शांत रहना है और अपने कार्य को, जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं, पूरे तन मन धन के साथ उसमें लगे रहना है। वहीं से मार्ग खुलेगा। बंधु, यह महान एपीजे अब्दुल कलाम के विचार हैं कि कई बार प्रयासों से ज्यादा बस खामोशी से डटे रहना ही ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। बंधु, चलिए आपका राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कुंडली के ग्रह गोचरों के बारे में। तो आपके लग्न में यानी प्रथम भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, सूर्यदेव और बुधदेव, यानी एक राजा का बेटा जो कि राजा से नाराज है और एक बालक जो कि बहुत ही चंचल है लेकिन बहुत बुद्धिमान भी है। आपके द्वितीय भाव में यानी धन का भाव है, आपके परिवार का भाव है, बैठे हुए हैं राहु देव जो अचानक से कुछ भी करवा सकते हैं और शुक्रदेव उच्च के होकर बैठे हैं। धन लाभ के विशेष अवसर इस सप्ताह आपको प्राप्त होंगे। बंधु, आपके चतुर्थ भाव में यानी वृषभ राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, मार्गी हो चुके हैं, विशेष फलदायी हो चुके हैं, आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। इसी के साथ साथ बंधु, मिथुन राशि में यानी आपके पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और आपके अष्टम भाव में यानी कि कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत केतु और चंद्र युति के साथ ही होगी। बंधु, इसका कुछ विशेष फल होगा क्योंकि चंद्रमा इस राशि में उच्च के होते हैं। जी हाँ बंधु, अब बात करते हैं चंद्र गोचर की। तो सप्ताह की शुरुआत में यानी 17 तारीख को ही चंद्रमा बैठे हुए हैं कन्या राशि में केतु के साथ। 18-19 को आपको भाग्य स्थान में चंद्रमा चले जाएंगे। आपके भाग्य का, आपके धर्म का स्थान है यह। फिर 20, 21, 22 को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। नीच की राशि है चंद्रमा की यह, आपको जरूर मानसिक तनाव, टेंशन देगी क्योंकि यह आपका कर्म का स्थान भी है। यहाँ पर आकर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। इसके बाद 23 और 24 को यानी सप्ताह के अंत में चंद्रमा धनु राशि में चले जाएंगे। आपका 11वां भाव है, आपकी आय का, आपकी इनकम का भाव है। बंधु, इस सप्ताह की शुरुआत तो जोश के साथ होगी, आप उत्साह से भरे होंगे, शरीर में ऊर्जा होगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको 100% टेंशन, तनाव और विशेष परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। इस सप्ताह का बंधु आपका फोकस 3 जगहों पर रहने वाला है। पहला कि आप अपने धन के संचय को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, यानी कि अपने कैरियर पर विशेष फोकस देंगे। दूसरा फोकस आपका रहेगा कि आप अपने कर्जे चुकाना चाहेंगे, यानी कि कुछ आपकी लेनदारियां, देनदारियां हैं जिनसे आप परेशान चल रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ पैसों की व्यवस्थाएं हैं, कुछ और आप करेंगे और कर्जा चुकाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, अपने रिश्तों पर यानी कि अपने प्रेम, अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपने परिवार पर आप पूरा ध्यान देंगे। बंधुओं, याद रखना कि इस सप्ताह आपके साथ 3 प्रकार की नकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं।
पहली यह कि आपको दुर्घटना का शिकार यानी सामना करना पड़ सकता है, किसी प्रकार की दुर्घटना हादसा आपके साथ हो सकता है। दूसरा कि पैसे रुपए को लेकर किसी प्रकार की ठगी धोखा आपके साथ हो सकता है, कोई आपके पैसे ले लेगा या आप ही जोश में आकर कहीं पर पैसा लगा देंगे। कहीं ना कहीं से पैसे का नुकसान इस सप्ताह आपको हो सकता है, क्योंकि बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, यानी आमदनी के, व्यापार के, पैसे के जितने भी जो स्रोत होते हैं वे बुध और शुक्र के अधीन ही होते हैं, और दोनों ही बैठे हैं राहु के साथ, और राहु एक नकारात्मक ग्रह है आपके धन के भाव में बैठे। ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान ही होंगे, आपको लाभ भी होंगे, लेकिन अचानक से कोई नुकसान आपको देखना पड़ सकता है, तो सावधान रहने में क्या बुराई है, सावधान रहना ही होगा। तीसरा कि आपकी वाणी असंतुलित हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कोई विवाद, कोई झगड़ा हो सकता है किसी के साथ में, तो पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि आपको इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी को संतुलित रखना है, वरना दूसरों से तो छोड़ो अपनों से ही आपका झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि भावनात्मक तौर पर बहुत ही कमजोर है, यानी भावनाओं से ही आप चलते हैं। कोई छोटी से छोटी बात भी यदि कोई ऊंच नीच हो जाती है तो पूरा दिन आपके दिमाग में वो चलता रहता है, आपके काम प्रभावित होते हैं, यानी आप काफी भावुक इंसान है, तो आपके लिए ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो आप जितना हो सके उतना अपने ऊपर नियंत्रण रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बंधुओं, बात कर लेते हैं इस सप्ताह के सर्वार्थ सिद्ध योग और व्रत और त्योहारों के बारे में। तो बंधुओं, इस सप्ताह कोई विशेष व्रत त्योहार नहीं है। हाँ, सप्ताह समाप्त होते ही 26 तारीख को जरूर महाशिवरात्रि है, बहुत ही खास, बहुत ही खास तौर से उनके लिए जो साधक हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही विशेष पर्व होता है। बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी मंत्र हैं, जितने भी रक्षा कवच हैं, जैसे कि जिन्हें हम कवच पाठ कहते हैं, जैसे माँ बगलामुखी का कवच पाठ होता है, तो ये जो कवच हैं और जो मंत्र हैं, ये सारे के सारे स्थापित हैं भगवान भोलेनाथ के द्वारा। इनका कीलन कर दिया गया है ताकि कलयुग में इनका कोई दुरुपयोग ना कर सके। ऐसे में माता पार्वती ने विशेष निवेदन किया भोले बाबा से कि ऐसे में तो फिर कोई साधक कभी लाभ ले ही नहीं पाएगा किसी भी मंत्र का, तो कुछ करिए ताकि इन साधकों का उत्थान हो सके। तो भोले बाबा ने 3 रात्रि ऐसी बनाई पूरे वर्ष में, जिनमें ये सारे मंत्र और कवच अपने आप उत्कीलित हो जाते हैं। एक है कालरात्रि, दूसरी है महारात्रि और तीसरी है शिवरात्रि। कालरात्रि कहते हैं दीपावली की रात्रि को, महारात्रि कहते हैं होली की रात्रि को, और शिवरात्रि तो महाशिवरात्रि पर होती ही है। तो ये जो महाशिवरात्रि की रात्रि होती है, ये बहुत ही खास होती है साधकों के लिए। पूरी रात जागकर साधक मंत्रोच्चारण करते हैं, और कुछ छोटे मोटे मंत्र तो एक ही रात में सिद्ध हो भी जाते हैं। सुबह हवन आदि करने के बाद में अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। तो यदि आप कोई साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, कवच पाठ करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है कि आप 26 तारीख को यह आयोजित कर सकते हैं अपने आश्रम पर, धाम पर, घर पर, जहां पर भी आप रहते हैं, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। मंत्र अपने आप उत्कीलित हो जाते हैं। वैसे प्रतिदिन की साधना में मंत्र को उत्कीलित करना पड़ता है, उत्कीलन की विशेष लंबी विधियां होती हैं, वे एक अलग बात हो गई, हर एक के बस की बात नहीं है वह। खैर बंधुओं, ये तो आध्यात्मिक बात हो गई, थोड़ा बहुत इनकी चर्चा करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि चाहे ज्योतिष हो, चाहे जीवन हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे इस संसार की उपलब्धियां हो, चाहे उस संसार की जहां आप इस संसार से विदा होकर जाएंगे, सब कुछ अध्यात्म में ही समाहित है। जिसको अध्यात्म का गहरा ज्ञान होता है, वह अपने सभी विषयों को संतुलित करके चलता है। न केवल इस संसार में कमाता है पैसा, धन, अर्थ, बल्कि अध्यात्म से अपनी आत्मा को उच्च स्तर तक ले जाता है, ताकि इस संसार से जाने के बाद भी एक अमीर आदमी ही रहे, आध्यात्मिक कमाई भी करता है साधनाओं के माध्यम से। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, हमारे अनुभवों की हैं, इसलिए आपको हमने बता दी। खैर, अब चलिए अपने मुख्य विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों की। तो 23 फरवरी को दयानंद सरस्वती जयंती है, 24 फरवरी को विजया एकादशी है, और 25 फरवरी को प्रदोष व्रत है। अब बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की। सप्ताह में 3 सर्वार्थ सिद्ध योग हैं, बहुत ही खास मुहूर्त होते हैं। देखिए, नाम ही बताता है सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी सब कुछ सिद्ध होता है। तो कोई भी जरूरी महत्वपूर्ण कार्य है, कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई भी विशेष सामान अपने घर में लाना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, ऑफिस में बदलाव करना चाहते हैं, तो सर्वार्थ सिद्ध योग में ही आप करें। तो ध्यान से देखें, 20 फरवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा दोपहर को 1:30 से अगले दिन सुबह 6:46 तक, यानी 21 फरवरी तक रहेगा। 21 फरवरी को फिर से सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू होगा, सुबह 6:46 से दोपहर को 3:54 तक रहेगा। उसके बाद 23 फरवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा 6:46 से सुबह के शाम को 6:42 तक।
यह तो सर्वार्थ सिद्ध योग हो गया, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप कर लेना। अब बात करते हैं सबसे बुरे समय की। दिन में प्रतिदिन यह होता है राहु काल की। चार्ट हमने दे दिया है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस समय काल पर नहीं कर लेना है, ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए बंधुओं, यहां तक आपने सारी बातों को समझ लिया। अब बात करते हैं आपके विस्तृत राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। परिवार किसी भी इंसान के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार के लिए ही तो वह जीता मरता है, मेहनत करता है। तो आपके परिवार की स्थिति क्या रहेगी? हमने आपको पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में बताया था कि परिवार वैसे तो सब कुछ सामान्य रहेगा, परंतु पिता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर या फिर फैमिली बिजनेस को लेकर किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, विवाद हल्का फुल्का हो सकता है। पैसे रुपए के हिसाब किताब की चर्चाएं इस सप्ताह भी होंगी। पिछले सप्ताह से जो बात चली आ रही है वह बदल तो नहीं जाएगी रातों रात, तो बात तो वही रहेगी, कुछ भी बदलेगा नहीं, बातें उसी प्रकार की चलती रहेंगी। बंधु, कुछ भी ऊट पटांग बताने से पहले यह भी तो समझना चाहिए कि जीवन का क्या क्रम चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज आप किसी से विवाद कर रहे हैं और कल अचानक से उसके साथ प्रेमवत व्यवहार हो जाए। ऐसा नहीं होता है। भावनाएं भी एक रिदम में चलती हैं, एक फ्लो में चलती हैं। तो परिवार में स्थिति यही रहने वाली है। माता से आपको खूब समर्थन मिलेगा, माता के साथ आपकी चर्चा होगी। आप अपनी माँ से प्रेम भी बहुत करते हैं, उनके साथ आपकी चर्चा होगी। माँ के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। साथियों, एक बात याद रखना कि आपको इस सप्ताह अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना परिवार में स्थिति बिगड़ भी सकती है। एक और बात आपको बता दें कि सप्ताह के अंत में आप किसी प्रकार के तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, परिवार को लेकर मंदिर जा सकते हैं या फिर कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। पूजा पाठ के भी अवसर आपके परिवार में बन रहे हैं सप्ताह के अंत में, यानी किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। परिवार के किसी विशेष सदस्य के लिए कोई खुशखबरी भी इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि तनाव की स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ी सी अनुकूलता दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो यहाँ पर बंधुओं दो बात निकल कर आती है, पहला दाम्पत्य जीवन, दूसरा लव लाइफ। तो देखो, जो दाम्पत्य जीवन में है, प्रेम तो वहां पर भी होता ही है पति पत्नी के बीच में। यह सप्ताह उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बीच में यानी कि सप्ताह के मध्य में 20, 21, 22 को थोड़ा सा पत्नी के साथ, पति के साथ आपस में मनमुटाव, विवाद हो सकता है, जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही सुलह भी हो जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन तो इस सप्ताह अच्छा रहने वाला है, परंतु प्रेमी जीवन पर थोड़े से संकट के बादल हैं, क्योंकि प्रेम के भाव में, पंचम भाव में मंगल देव बैठे हैं और मंगल देव अग्नि के कारक हैं। और यहाँ पर बुध देव जो पंचमेश हैं बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में और राहु के साथ में। तो शुक्र के साथ बैठे हैं तब तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं तो नकारात्मक स्थिति बना रहे हैं। राहु एक राक्षस ग्रह है, पाप ग्रह है। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका जो पार्टनर है वह क्रोध दिखा सकता है, आपसे कोई ऐसी बात बोल सकता है जिससे आपको क्रोध आ जाएगा, तनाव की स्थिति बन सकती है, अलगाव भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर से कहासुनी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की भी एंट्री हो सकती है, जिससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होगा। आप अपने प्रेम संबंध में जब तीसरे व्यक्ति को लेकर आएंगे तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जहां तक हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और समझदारी से काम लें। आपके पार्टनर के जीवन में उथल पुथल मची हुई है, काम करते हैं, करियर में हैं तो वहां स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा है, काम का तनाव है, इस वजह से आपके साथ में उनका व्यवहार नकारात्मक होगा। विशेष बहसबाजियां हो सकती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकती है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, आप जो कहते हैं उसके ठीक इसके अपोजिट आपसे कह रहा है, बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। हकीकत में ऐसा है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको भावुक होकर नहीं सोचना है, व्यवहारिक होकर सोचना है। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति यही बनती है। देखिए, बुध जो है वो राहु के साथ बैठे हैं और राहु अचानक से स्थिति बिगाड़ सकते हैं। अचानक से आप आवेश में आ सकते हैं, किसी बात को, पुरानी बात को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। कोई ऐसा अपने पार्टनर का कमजोर जो पॉइंट है, कोई कमजोरी है जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं और बाद में तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो सप्ताह के मध्य में आपको संभल कर रहना है। आपके पार्टनर को स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना है। कोई पुरानी एलर्जी हो कर सकती है, त्वचा से जुड़ा कोई रोग हो सकता है, या फिर मौसम से संबंधित परेशानी हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्या रहेगी। इसी के साथ साथ आपके पार्टनर पर काम का दबाव बहुत अधिक रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका मन खिन्न रहेगा,
नाराजगी इस वजह से भी हो सकती है। एक बात याद रखना बंधुओं कि आप बहुत भावुक इंसान हैं और आप जिस भी रिश्ते में होते हैं उस रिश्ते में आप केवल और केवल ये चाहते हैं कि हमेशा मीठा मीठा ही बना रहे, और कभी कभी आप हावी होने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ये ठीक नहीं होता है। कई बार बात इसी वजह से बिगड़ जाती है। रिश्ते में स्वार्थी हो जाना आपकी आदत है। आप प्रेम ही चाहते हैं, तनाव नहीं चाहते हैं, झगड़ा नहीं चाहते हैं, नकारात्मक कोई बात नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से आप ज्यादा ही इमोशनल होकर सोचते हैं और जरूरत से ज्यादा मीठा चाहने के चक्कर में कभी कभी कड़वाहट बढ़ जाती है। वो एक कहावत कही जाती है ना कि नजदीकियों को बढ़ाने के लिए कभी कभी दूरियां बढ़ानी पड़ती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको भी करना होगा इस सप्ताह। अपने प्रेम संबंध को और मजबूत बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर के मन को समझना होगा, दिल को समझना होगा, परिस्थितियों को समझना होगा। कहने का मतलब है कि थोड़ी दूरियां बढ़ानी होंगी मन की, और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ चुके हैं कि हम क्या आपसे कहना चाहते हैं। प्रेमियों के लिए थोड़ा नकारात्मक है, दाम्पत्य जीवन के लिए सकारात्मक है, लेकिन मध्य में, सप्ताह के मध्य में थोड़ी नकारात्मकता आएगी। सप्ताह के अंत में आप दोनों, चाहे प्रेमी हो, चाहे पार्टनर हो, दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्रेमी जीवन हो, दोनों बाहर घूमने जा सकते हैं। कहीं बाहर भोजन वगैरह, होटल वगैरह में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि सप्ताह का अंत अच्छा है। मध्य में थोड़ी सी खींच है, तनाव है, झगड़ा है, विवाद है। अब बात करते हैं आपके व्यापारिक जीवन की और आर्थिक स्थिति की। बंधुओं, व्यापारिक जीवन और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, शुक्र देव हैं जो आपके जीवन में लग्जरी के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। बुध हैं आपके व्यापार और वाणी के कारक हैं। मीन राशि में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। लग्न में आपके शनि और सूर्य देवता बैठे हुए हैं। अच्छे कॉम्बिनेशन है ये। इधर आपके बृहस्पति जो हैं वो आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थितियां बन रही हैं, कुछ भी नकारात्मक नहीं है। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक ये है कि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा और केतु की युति बन रही है और पूरे सप्ताह राहु के साथ में त्रिग्रही योग बना रहे हैं बुध और शुक्र। तो आपको लाभ पूरे सप्ताह मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, पैसे का फ्लो बढ़िया रहेगा, कहीं पैसा अटकेगा नहीं, आपकी बिक्री अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी, ग्राहक खूब आएंगे। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस सप्ताह कोई उपाय, कोई क्रिया करते भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कहीं आपने देखा कि दीपक जलाना है या धन की पोटली रखनी है गले में, ऐसा कोई उपाय करते भी आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अब बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास आप करेंगे। व्यापारिक क्षेत्र पर आप कोई बदलाव कर सकते हैं, कोई फर्नीचर वगैरह ला सकते हैं, कोई खरीद कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की आप खरीद करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ यदि आप पार्टनर के साथ व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आपको अपने पार्टनर की नीयत पर शक होगा, भरोसा नहीं होगा, ये स्थिति रहेगी। और ये ठीक भी है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टनरशिप में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। कमी आपके अंदर नहीं है, कमी दूसरों के अंदर है। आपके अंदर काम का जुनून, विशेष तरीके से अपने छाप के साथ काम करने का जुनून है, आगे बढ़ने का हुनर है। हर व्यक्ति आपके साथ तालमेल नहीं बैठा सकता है। इस वजह से कुछ समय आपके साथ रहने के बाद लोग फिर धीरे धीरे कटने लगते हैं, साइड होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, तो सावधान रहना है। दूसरा, पैसे को लेकर छल हो सकता है। कोई जल्दी जल्दी से लखपति करोड़पति बनने वाली स्कीम यदि आपके सामने आती है तो बिल्कुल भी ना जाएं। शेयर मार्केट में कहीं भी पैसे को अपने इन्वेस्ट ना करें। अपने पैसे को दबा कर रखें, संभाल कर रखें, उधार किसी को भी ना दें। पैसा हाथों हाथ किसी को उधार ना दें और इस सप्ताह कर्जा भी ना लें। हाँ, यदि आपने कोई लोन वगैरह कर रखा है, वह मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी से यूं ही कैश उधार लेना ठीक नहीं है। इस सप्ताह पैसे को लेकर जितना हो सके उतना सतर्क रहें। पैसे से जुड़े काम खुद ही करें, लेन देन खुद ही करें, हिसाब किताब बराबर रखें, किसी पर भी भरोसा ना करें। अंधविश्वास आपके लिए बहुत घातक होगा। इस सप्ताह आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, साथ ही साथ आपके हिसाब किताब में भी गड़बड़ी हो सकती है। यानी कि आपका हिसाब किताब कुछ गलत सलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको टेंशन होगी। सप्ताह के मध्य में काम के लिए कुछ अड़चनें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप यात्रा पर भी जा सकते हैं, काम से जुड़ी किसी यात्रा पर जा सकते हैं। तो यात्रा तो ठीक रहेगी, लेकिन परेशानियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई समस्या है ही नहीं। साइड इनकम के लिए भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे, नई योजनाएं बनाएंगे। और जो शेयर से जुड़े व्यापार हैं
अन्न से यानी कि जो गल्ले वगैरह का व्यापार होता है, शेयर मार्केट का व्यापार होता है और जो प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है और जिसमें कमीशन का काम होता है, इन कार्यों में मंदी रहेगी। बाकी सारे काम अच्छे चलेंगे। अब महिलाओं से जुड़े हुए काम और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए काम, कपड़ों से जुड़े हुए काम, जूते चप्पल के काम और तेल और तमाम तरीके के काम जो कि सामान्य घर गृहस्थी में प्रयोग होते हैं, सारे बहुत अच्छे चलेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आप इस सप्ताह रिस्क ना लें, ज्यादा जोखिम लेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। किसी पर भरोसा न करें, अपनी योजना खुद बनाएं और उस पर बहुत गहराई से विचार मंथन करने के बाद ही आगे बढ़ें। तो ये आपकी हो गई आर्थिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति। नौकरी करने वालों के लिए बात करते हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। आपके कर्म स्थान को बृहस्पति देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, जो बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति एक सौम्य ग्रह हैं, दाता ग्रह हैं। बृहस्पति भगवान श्री हरि विष्णु के ही रूप हैं, यानी कि धन दौलत के दाता हैं। इसी के साथ साथ सप्तमेश उच्च होकर बैठे हुए हैं आपके धन के भाव में, तो ये भी स्थिति अच्छी है। आपके भाग्य स्थान के जो अधिपति हैं वो आपके धन के भाव में बैठे हैं, यानी कि नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अच्छी है। लगन में ही सूर्य देवता बैठे हैं। उच्च अधिकारियों से बढ़िया तालमेल बनेगा और आप उच्च अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। काम की अधिकता बहुत रहेगी, काम तो करना ही होगा, बहुत ज्यादा काम करना होगा, ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, काम में आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न है तो आपको आजमाएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, नई नई जिम्मेदारियां, नए नए काम आपको देंगे, लेकिन आप उन सबको अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको इस सप्ताह नौकरी लगने के पूरे अवसर हैं। बस अवसरों को पहचानने की कला आपको सीखनी होगी। कोई भी अवसर जब दिखाई देता है, आता है, तो वह छोटा ही लगता है, बाद में उसका रूप निकल कर आता है जब आप उसे पकड़ लेते हैं। तो अवसर को पहचानने की कला आपको चाहिए। किसी भी अवसर को निकलने मत देना, अवसर को छोटा मत समझना। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की कि विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहेगा। तो पंचम भाव संतान का होता है, विद्यार्थियों का भी होता है। पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। पंचमेश आपके धन भाव में, परिवार के भाव में बैठे हुए हैं। राहु के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। तो देखिए इस सप्ताह जो विद्यार्थी हैं वो आलसी हो जाएंगे, ज्यादा नींद लेंगे और आराम ज्यादा करेंगे, काम में मन नहीं लगाएंगे, पढ़ाई लिखाई से ध्यान इनका हटेगा। हालांकि समझाने के बाद इनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ज्यादा ध्यान इनका भटकेगा नहीं। माता पिता से इन्हें डांट भी मिलेगी और लाड़ प्यार भी मिलेगा। सप्ताह के अंत में माता पिता इनकी मनपसंद कोई भी चीज इन्हें खरीद कर देते दिखाई दे रहे हैं, यानी उपहार मिलने की संभावना है। लेकिन ये बात निश्चित है कि इस पूरे सप्ताह विद्यार्थी आलसी बहुत रहेंगे, खास तौर से छोटे विद्यार्थी। पढ़ाई के बजाय इनका मन इधर उधर भटकेगा, खेलकूद में रहेगा, मोबाइल में ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे। तो बड़ों को नजर रखने की आवश्यकता है। बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो बड़े विद्यार्थी अपने करियर पर पूरा फोकस करेंगे, लेकिन आलस इनके ऊपर भी हावी रहेगा, यानी कि भोग विलास में डूबने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपने पार्टनर की ओर, यानी कि यदि प्रेम में हैं तो अपने पार्टनर पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसकी वजह से भी करियर से ध्यान हटेगा। नए प्रेम संबंध इस सप्ताह आपके बन सकते हैं। कहीं से कोई प्रपोज कर सकता है, आप ही किसी को प्रपोज कर सकते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि करियर का समय है तो इन सब बातों में ना पड़े, ये सब भटकाव हैं, इन्हें आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले अपने करियर पर ही फोकस करें। आलस इस सप्ताह आपको नहीं करना है, आपके शरीर में आलस रहेगा। साथ ही साथ आपको हल्का बुखार, थकान और तनाव की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। पिता के साथ इस सप्ताह आपका विवाद हो सकता है। परिवार से आपको मनचाहा समर्थन, सपोर्ट नहीं मिलेगा। बड़े विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं हम। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। अचानक से कोई खर्चा आ सकता है जिसकी वजह से आपको अपने दोस्तों यारों के साथ कर्जा लेना पड़ सकता है। आपका किसी के साथ विवाद या झगड़ा भी हो सकता है, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, किसी के भी साथ हो। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, शरीर में आपकी गर्मी बढ़ेगी, बुखार भी आ सकता है, तो पानी अधिक पिएं, स्वास्थ्य का ध्यान दें, पढ़ाई पर, अपने करियर पर पूरा फोकस बनाकर रखें। आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना है, आपके लिए श्रेष्ठतम समाधान है। छोटे विद्यार्थियों को पेट में तकलीफ हो सकती है और पैरों में चोट लगने की संभावना है, तो संभल कर रहना है। अब बात करते हैं विदेश व्यवहार की। तो देखो, जो विदेश से व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कोई भी व्यापार करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हैं। शनि सौम्य हो जाते हैं जब भी सूर्य के साथ बैठते हैं, और लगन में जो भी ग्रह बैठता है अच्छे फल ही देता है। तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। थोड़ी बहुत अड़चने आ सकती है, पेपर वर्क वगैरह की अड़चने आ सकती हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, सब अच्छा ही रहेगा।
जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल हैं, विदेश जाने के अवसर हैं। सप्ताह के अंत में विदेश जाने के पूरे अवसर बनेंगे, लेकिन विदेश जाने का फैसला बड़ा फैसला है। पहले कुंडली अपनी दिखवा लें तब जाएं, वरना आप वहां जाकर फंस भी सकते हैं। अब बात करते हैं जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल हैं, वातावरण अनुकूल बनेगा, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों की वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे उच्च अधिकारी सप्ताह के मध्य में आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको डांट लग सकती है, तो आपको संभल कर रहना होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की बंधुओं। तो इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य को लेकर 3 तरीके की सावधानियां रखनी है। पहली, मौसम से संबंधित सावधानी रखनी है। दूसरी कि आपको पानी बहुत पीना है, और योग, प्राणायाम, अध्यात्म यानी फिजिकल एक्टिविटी में भी शामिल होना है, यह आपके लिए बेहद अनिवार्य है। और तीसरा, यात्राओं पर यदि आप जाते हैं, क्योंकि इस सप्ताह आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, तो यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उन्हें इस सप्ताह उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है यदि लापरवाही दिखाते हैं तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। माइग्रेन की दिक्कत इस सप्ताह हो सकती है, लगातार सिर दर्द से आप परेशान रह सकते हैं, थकान बहुत ज्यादा रहेगी, तनाव की स्थिति रहेगी, वाणी असंतुलित होगी, जिसकी वजह से मनमुटाव की स्थितियां हर जगह बनती दिखाई दे रही हैं। तो अपने आप को जितना हो सके उतना संभालें और काम के तनाव और थकान को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एक अच्छी नींद लें और काम को संतुलित होकर करें, यानी बीच बीच में ब्रेक लेते हुए कार्य को करें। एकदम सुबह से लेकर रात तक यदि आप लगे रहेंगे काम में तो अंत में थकान परेशानी तो होगी ही, फिर चिड़चिड़ाहट और गुस्सा और किसी और पर निकलेगा यह गुस्सा, तो इससे आपका माहौल डिस्टर्ब होगा, आप परेशानी में पड़ेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह की सलाह की। तो इस सप्ताह की 5 श्रेष्ठतम सलाह यही है कि अपने जीवन को, अपने काम को व्यवस्थित करिए। दूसरा कि अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, समय से सोइए, समय से जागिए और अपने कार्यों को सही समय पर पूरा करिए। तीसरा, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, पैसे रुपए को लेकर धोखा होगा 100% गारंटी के साथ, तो संभल कर रहना है। चौथा, जितना हो सके उतना आध्यात्मिक हो जाइए, क्योंकि आपकी राशि यानी कुंभ राशि की सफलता का मार्ग मंदिर से होकर गुजरता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कुंभ राशि एक आध्यात्मिक राशि है। इनके पिछले जन्मों के आध्यात्मिक कर्म बहुत उच्च स्तर के होते हैं, लेकिन जब तक ये अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे इस सप्ताह ना तो ये स्वयं की पहचान कर पाएंगे, ना ही कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करना शुरू करेंगे, नियमित मंदिर जाएंगे या नियमित कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, आपको तुरंत कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक बटन आप यहाँ दबाएंगे और वहां पर पंखा शुरू हो जाएगा, हवा आनी, चारों तरफ हवा फैलनी शुरू हो जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, जो सच्चाई है वो हम आपको बताते हैं, मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, कष्ट भोगते रहिए। याद रखना कि जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक चाहे ग्रह अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जीवन कष्टमय ही रहेगा। क्योंकि चाहे कोई भी ग्रह हो, बड़ी से बड़ा ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, स्वयं गुरु ही क्यों ना हो, सबके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। सबके अधिपति भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो भगवान से बढ़कर ग्रह नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़िए, इस संसार के मालिक से जुड़िए, फिर किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। यही श्रेष्ठतम उपाय भी है। आपका इस सप्ताह का श्रेष्ठतम उपाय क्या है? इस सप्ताह का श्रेष्ठतम उपाय आपका यह है कि आपको हर वक्त अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल रखना है। इस रुमाल को प्रयोग नहीं करना है, खराब नहीं करना है, साफ सुथरा रुमाल अपनी जेब में रखिए। घर से बाहर निकलते समय अपने घर की दहलीज पर 4 काली मिर्च के दाने डालिए और दाहिने पैर से उन्हें कुचलकर बाहर निकल जाइए। साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर अपने माथे पर टीके के रूप में लगाइए। गुड़ चने का भोग हनुमान जी को चढ़ाइए और उस भोग को घर के छोटे बच्चों को पहले बांटिए। उसके बाद उस भोग को खुद भी पा लीजिए और फिर अपने काम पर जय बजरंगबली बोलते हुए निकल जाइए। हनुमान जी तो लंका में जाकर सीता मैया की खोज कर लाए थे, आप तो कामयाबी की खोज में हैं। कौन सी बड़ी बात है? जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी वह हर प्रकार की खोज में कामयाब हो जाएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया। आपके जीवन के लिए, आपके सप्ताह के लिए श्रेष्ठतम मार्गदर्शन देने में हम कामयाब रहे। यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना है या अन्य प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आपको नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए, जानकारी हासिल कर लीजिए। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में है। चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता रानी में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला की। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।